Good morning. Myself Rachna. Today we will start our chapter 2, fractions. Okay. In our last lecture, we also study about fractions. Topic multiplication of fractions. बेटा लास्ट टाइम भी पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन. इसके कुछ एग्जांपल्स किए थे हमने, एग्जांपल नंबर 9 तक, और मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए थे 4 to 10. तो आप लोगों ने एक्सरसाइज सेकंड वीक के 4 to 10 रफ में कर लिए होंगे. अब उन्हें आप फेयर नोटबुक में कर लेंगे आंसर्स मैच करके. आज हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10. ओके. एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या गिवन है? ए बुक कंसिस्ट ऑफ 216 पेजेस ड्यूरिंग लास्ट वीक. विकास रीड 3/4 ऑफ द बुक. हाउ मैनी पेज डिड ही रीड? कह रहा है कि एक बुक है, उसमें 216 पेजेस हैं, और लास्ट वीक जो विकास है उसने 3/4 बुक को पढ़ लिया. तो हमें बताना है कि विकास ने बुक के कितने पेज पढ़े. तो बेटा टोटल पेज कितने थे बुक के? तो बेटा टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं बुक के? टोटल नंबर ऑफ पेज हमारे पास है 216. ओके. और विकास ने कितने पढ़े? नंबर ऑफ पेज रीड 3/4 ऑफ 216. 3/4 ऑफ 216. तो बेटा जब हमने पीछे वीडियोस की थी उसमें हमने पढ़ा था कि हम ऑफ को कैसे डिफाइन करते हैं. मतलब ये 3/4 216 का है, 216 का 3/4 निकालना है हमें. तो हम कैसे निकालेंगे? 216 मल्टीप्लाई 3/4. हमने ऐसे ही डिफाइन किया था ना ऑफ को. तो बेटा अब इसमें मैं यहाँ पे 1 रख लेती हूँ. हमें पता चल जाएगा इसका डिनोमिनेटर 1 है, न्यूमिनेटर 216 है. अब इस क्वेश्चन में जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दीजिए. 4 से हम 216 को कैंसिल करेंगे तो 4 5 20, 4 4 16, और 54 और 3 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 3 4 12, 3 5 15 और 1 16, 162. तो विकास ने कितने पेज पढ़े लास्ट वीक? 162 पेज. तो विकास रीड 162 पेज. ओके. ये था एग्जाम्पल नंबर 10. और बेटा इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है. वो भी आपको ऐसे ही करने हैं. उसमें भी ऑफ पूछा गया है. आप लोगों को ऑफ सिंप्लीफाई करना आता है अच्छे से. अब हम नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11. बेटा अब ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 11. इसमें क्या गिवन है? 18 कंटेन्स 18 kg घी. After consuming 2/3 of it, how much ghee is left in the tin? ये टीन है, उसमें 18 kg घी है, उसमें से कितना कंज्यूम कर लिया गया है? 2/3. तो हमारे पास कितना घी बचेगा हमें ये बताना है. तो बेटा टोटल घी कितना है? He contains in tin 18 kg. कंज्यूमिंग कितना हुआ है? कंज्यूमिंग घी 2/3 ऑफ 18. 2/3 का 18 का 2/3. ओके. टोटल था 18 kg, उसमें से हमने 2/3 घी को कंज्यूम कर लिया. हमें रिमेनिंग बताना है तो हम 18 का 2/3 निकाल लेते हैं सबसे पहले. तो इसको कैसे करेंगे? 18 मल्टीप्लाई 2/3. अब यहाँ पे जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दें. 3 6 18, 6 2 12. 12 kg आया जो घी हमने कंज्यूम किया. अब हमें रिमेनिंग निकालना था ना, हाउ मच घी लेफ्ट इन द टीन. तो लेफ्ट
घी इन द टीन, क्या करेंगे, टोटल घी में से जितना कंज्यूम हुआ उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इट मीन्स 18 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6 kg। हमारे पास कितना बच गया, 6 kg। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 11। ओके, अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। बेटा एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, इसमें क्या गिवन है, रेनू स्पेंड्स 4/5 of her income on household expense. Her monthly income is rupees 30,000. How much does she save every month? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेनू की मंथली इनकम कितनी है, 30,000। उसने उसमें से कितनी स्पेंड कर दी, 4/5 ऑफ 30,000। हमें बताना है कि उसने महीने में कितनी इनकम सेव की। ओके, तो हम लिखेंगे टोटल मंथली इनकम, जो गिवन है उन चीजों को लिखें। टोटल मंथली इनकम रुपीज 30,000 और हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर कितना है वो निकाल लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब उसने जो खर्च किया, कितना किया, 4/5 ऑफ 30,000। 4/5 किया किसका, 30,000 का। इसको आपको पता है कैसे लिखना है, 30,000 मल्टीप्लाई 4/5। यहाँ पे बेटा जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दे। 5 के 30, 0 0 0, 6 चौक 24, 24,000। कितना आया टोटल एक्सपेंडिचर, 24,000। अब हमें निकालना है रिमेनिंग, बचा कितना, टोटल सेविंग। तो टोटल सेविंग्स कैसे निकालेंगे, जो उसकी मंथली इनकम थी उसमें से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इट मीन्स 30,000 में से 24,000 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास कितना बचा, 6,000। तो उसके पास टोटल सेविंग कितनी हो गई, 6,000। ये तो थे एग्जाम्पल्स। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज में मैंने आपको 1 to 10 करवा दिए थे, मतलब एग्जाम्पल्स करवाए थे, आपने कर लिए होंगे। अब 11th 12th 13 क्वेश्चन से बेस्ड एग्जाम्पल्स करवा दिए। अब इनसे नेक्स्ट है 14th और 15th। मैं आपको बता देती हूँ कि 14th और 15th में आपको क्या करना है। ओके, अब देखिए बेटा एक्सरसाइज 2B का 14th और 15th क्वेश्चन जो डिफरेंट है, जिसका कोई एग्जाम्पल नहीं था, ये क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 4 2/3 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमें किसी स्क्वायर की साइड गिवन है जो कितनी है, 4 2/3 मीटर। हमें बताना क्या है, उसका एरिया। तो आपको पता है ना स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो हम पहले लिख लेते हैं उसकी साइड का कितना लेंथ है, उसकी साइड कितनी है, साइड 4 2/3 मीटर। और ये कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, इम्प्रॉपर में। जब हम इसको इम्प्रॉपर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 12 और 2 14, 14/3 मीटर। और बेटा एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड गुना साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे 14/3 मल्टीप्लाई 14/3। ये कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196/9। जब इसको मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, देखिए डिवाइड करने पे 9 2 18, 16, 9 1 9 और ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे आया 21/7/9 मीटर। ओके, तो हमारे पास इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 21/7/9
इसको करना है, इसको आप लोग खुद करेंगे। इसमें क्या करना है, हमें गिवन है उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ, हमें सिर्फ एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर पार्ट का। तो सबसे फर्स्ट इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। मीन्स जो लेंथ गिवन है हमारे पास 41/2/3 मीटर, इसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो ब्रेड्थ है उसको भी कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। उसके बाद हम उसका एरिया निकाल लेंगे। ओके, तो एरिया क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड, और जो यहाँ पे लेंथ आएगी मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के बाद वो लिख देंगे, जो ब्रेड आएगी वो लिख देंगे और उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, इसको आप ट्राई करके देखेंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस